नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ स्टार्ड के बारे में। देखिए पिछले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था स्टार्ड एंड लेंसकार्ट के ऊपर, जो दोनों कंपनीज़ के आईपीओ आने वाले हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आज स्टार्ड के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इसका सारे डेटा आ जाएगा, तब मैं डिटेल से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फाइनली सारे डेटा आ चुके हैं और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी डेटा देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मेरे ओपिनियन बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन क्या है इस कंपनी के ऊपर। देखिए मेरे ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आप भी आपके ओपिनियन जरूर रखिएगा कमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट आप सभी जानते हैं। स्टार्ट एक बहुत पुराना कंपनी है। अराउंड 20 साल से भी ज़्यादा, 20-30 साल से भी ज़्यादा इस कंपनी काम कर इस फील्ड में। कितने दिनों से काम कर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए स्टार्ट के मेन प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट में जाऊँ तो कंपनी देखिए हेलमेट्स वगैरह बेचते हैं। चलो मैं और भी डिटेल्स में चले जाता हूँ। देखिए कंपनी जो मोटरसाइकिल के एक्सेसरीज बेचते हैं, जहाँ पे ग्लासेस है, ग्लव्स है, साथ ही साथ मोटरसाइकिल जो साइड लागेज है, साथ ही साथ मोटरसाइकिल टॉप मतलब लागेज भी है। उसके साथ साथ रेन कोट्स, उसके बाद देखा जाए तो हेलमेट्स के जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो स्पेयर जो विजन है, वो भी कंपनी बनाते हैं। राइडिंग जैकेट्स भी बनाते हैं। केबिन लॉक्स भी बनाते हैं। उसके साथ साथ आर्म्स मतलब स्लीव्स भी बनाते हैं। उसके बाद जो मतलब ब्लैक क्लिप्स भी, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो इतने सारे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी का मेनली जो रेवेन्यू आता है वो हेलमेट्स से आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो हेलमेट्स को बेचते हैं। तो देखिए स्टार्ट का हेलमेट्स बहुत सारे लोगों के पास जरूर होंगे। तो जिसके बाइक है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्टार्ट का हेलमेट्स होगा। तो इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। तो चलो अभी उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी 1983 में स्टार्ट हुआ। अगर मैं 2000 अगर मैं 2025 से लेकर 1983 मतलब माइनस करूँ तो अराउंड 42 ईयर्स कंपनी इस फील्ड में है। कंपनी बेसिकली जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो तो आप जान ही चुके हैं। 70 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। और सबसे बड़ी बात है जॉय मतलब जो सीक्वेट एलएलसी है, आप देख सकते हैं सोल्ड अंडर द, आप देख सकते हैं मतलब दायतोना जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के मेनली जो बिजनेस हेलमेट्स है, उस हेलमेट्स बेचकर कंपनी कितना कमाया, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करूं तो देखिए 460 करोड़ से कंपनी 2023 में 460 करोड़ था, 2024 में 485 बने, 2025 में 556 बने। तो कंपनी के ओवरऑल जो एसेट है वो अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 506 करोड़, 535 करोड़ और 500 मतलब ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिले। तो इनकम का जो ग्रोथ हुआ वो करीबन 11% के आसपास। उसी जगह पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 33 से लेकर 69 तक। इसका मतलब सीधा सीधा कहूँ कि लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट दुगना हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 22% के आसपास पिछले सालों के तुलना से कंपेयर करूँ तो 22% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छा खासा मैसिवली कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। और ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है, 60 से लेकर 104 बने, ऑलमोस्ट दुगना। दुगना तो हुआ नहीं, ऑलमोस्ट आसपास है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा जीरो है, क्योंकि 30 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो आज सिर्फ 2-3 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो नाक के बराबर कर्जा है। अभी इस आईपीओ के टोटल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 2300 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल यहाँ पे मार्केट कैप है। 2300 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का आरओसी 16 है, मगर आरओसी 20 है। मतलब कंपनी के जो आरओसी ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पे अच्छा खासा डेटा देखने को मिले। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी तो ना के बराबर है, जीरो है। तो पेट मार्जिन 11% से बढ़ रहा है और ईबिटा मार्जिन 17% से बढ़ रहा है। अच्छी बात है, ईबिटा मार्जिन अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। जहाँ पे अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज और कंपनी का पी रेशियो 33 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर बाकी कंपनी से कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस फील्ड में अकेला प्लेयर है और दूसरा कोई प्लेयर है ही नहीं।
इसका सीधा फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली मतलब एक्टिव है, अचीव है द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो जस्ट इक्विटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने के लिए आईपीओ लेकर है, और मोटा मोटी बात करूँ तो ये सारे पैसा कंपनी के प्रोमोटर के जेब में जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी खुद बता रहा है कि टोटल जो है वो सेल्स टाइप है ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कंपनी का नया बिजनेस कुछ करना नहीं है, सेम बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो इसलिए वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए वो जितने पैसे मार्केट से उठाएंगे वो सारे के सारे खुद के जेब में जाएगा। तो करीबन करीबन 455 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं। तो ये बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होने वाले हैं, और 5 के फेस वैल्यू के हिसाब से 557 से लेकर 585 इस प्राइस बैंड के अंदर आपको प्राइस रखा गया है। जो एक लॉट में आपको 25 क्वांटिटी देने वाले हैं, और जिसमें टोटल 14,625 रुपीज आपको एक लॉट के लिए देना पड़ेगा। मतलब आप जब आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो इतना मतलब प्राइस आपको देना होगा। देखिए इस आईपीओ का ओपनिंग डेट कितना है, 30 तारीख। क्लोजिंग डेट है 3 तारीख, और इसका लिस्टिंग डेट कितना है, 7 तारीख। तो मैं हमेशा किसी भी आईपीएस के ऊपर काम करने से पहले लास्ट डेट को देखता हूँ। इसका लास्ट डेट है 3 तारीख। तो 3 तारीख एक मैं वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि उस दिन मैं आपको बताऊंगा कंपनी के ऊपर कितना लोग सब्सक्राइब किया है। देखिए सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो देखिए 27 तारीख से ग्रे मार्केट प्रीमियम चालू हुआ, जो 9.40% पहले भी था, आज भी 9.40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिले, जो कंपनी के ग्रोथ कराने के लिए, मतलब लिस्टिंग अच्छा खासा पॉजिटिव होने के लिए काफ़ी है। तो देखा जाएगा लास्ट में कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम बनता है 3 तारीख में। तो उसी दिन मैं काम करने वाला हूँ। मुझे कंपनी तो पॉजिटिव लगा, बाकी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। मेरे लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।